बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक हंगामी इजलास तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया और कल ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन फैसला सुनाया जा रहा है। इस फैसला सुनाए जाने से पहले आज की रात बीच में पड़ती है और ये रात इंतहाई अहम तरीन है। सुबह शहरी तक बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं, बहुत अहम तरीन चीज़ें होनी है। कल सुबह इलेक्शंस का फैसला होना है और वो फैसले से पहले ही फैसला आया हुआ है। जजेस के रिमार्क से जो है ना वो अंदाजा हो सकता है। अब उससे पहले आज की रात बीच में पड़ती है और उसमें एक हंगामी इजलास तलब किया गया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। अब वहां पर दो तीन चीजें जो है ना वो डिस्कस की जा रही हैं, जो हमें जराए बताते हैं। दो तीन चीजें जेर बहस आ सकती हैं। नंबर 1, शहबाज शरीफ का इस्तीफा। नंबर 2, इमरजेंसी। नंबर 3, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई। और ये सारी चीजें जो है ना वो इनिशिएट हो रही हैं। इसके लिए मैं इस्लामाबाद की तरफ जो है ना वो रवा दवा हूँ। इस्लामाबाद से जो है ना वो आपको अपडेट करूंगा। इस वक्त हम भेरा के करीब मैं पहुंच चुका हूँ। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन मुझे लगा कि आपको जो है ना वो अपडेट करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के आपको चीजें जो है ना वो बता रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ये सारी सूरत हाल उस वक्त बदली जब आज सरप्राइज दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और इस फैसले को महफूज कर लिया। इस फैसले को महफूज करने से पहले जो हम तरीन चीजें हुई उसको समझ लीजिएगा, फिर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि वफाकी काबीना के इजलास के अंदर होने क्या जा रहा है। इस फैसले के अंदर नाज़रीन किराम, सुबह सवेरे जब फारूक एच नाइक और अकरम शेख वगैरह ने दलाइल देने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप तो ये ऐलान कर चुके हैं, आप तो ये कह चुके हैं, आपका तो जो है ना वो आप कह चुके हैं कि आप बायकॉट करते हैं अदालती फैसले का। और रात जो है ना वो नवाज शरीफ साहब ने यही कहा था, मतलब मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि रात नवाज शरीफ साहब ने यही कहा था। तो आज अदालत ने कहा था कि आप तो बायकॉट कर रहे हैं। ये कैसी बात है कि आप बायकॉट भी कर रहे हैं और आप दलाइल देने के लिए भी आगे हैं? आप जाएं तहरीरी तौर पर लिखवा के लाएं कि आप जो है ना वो बायकॉट नहीं करते हैं। तो यहां पर सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी सी डगमग हो गई। एक तो ये बार बार ये कहते रहे, मतलब देखिए ना कैसा सूरत हाल बनी है कि एक तो ये बार बार कहते रहे कि जनाब नहीं, हम जो है ना वो पार्टी हैं इस मामले में, और फिर एंड तक चुके इन्होंने ये जो बातें की थी इसके ऊपर इनको नहीं सुना गया। जब दोबारा ये बोलने के लिए आए तो मजेदार सिचुएशन तब हुई जब अदालती अमले को कहा गया कि जाएं रात इनका अलामिया निकाल कर लेके आए। तो जब रात इनका अलामिया निकाला गया नाज़रीन किराम, जो कि नून लीग के जो है ना वो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उस अलामिया को निकाला गया, तो उसमें उसको जब पढ़कर सुनाया गया तो पता चला कि उसके अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो है ना वो काबिले एतराज थी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि अदालत के ऊपर जो है ना वो इत्मीनान भी नहीं। फिर उन्होंने कल्टी मारी और जो बाहर जाके जो है ना वो तारड़ साहब ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो अदम एतमाद का लफ्ज इस्तेमाल किया था, हमने तो बायकॉट का लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल ही नहीं किया था, हम तो अदम एतमाद की बात कर रहे थे और अदम एतमाद तो आपको जो है ना वो हो सकता है। तो नाज़रीन किराम, एंड पर जो है ना वो इरफान कादर ने भी जिस किस्म की जो है ना वो चीजें करने की कोशिश की, इंसल्ट करने की कोशिश की ना, अजीब चीजें करने की कोशिश की। जैसे कि ये कहा गया अदालत के अंदर कि आपने डेट देनी है तो डेट दें, आप क्यों फिर ये जो है ना वो किए बैठे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको किसने कहा कि हम डेट देने के लिए आए हैं? तो इरफान कादर कहते हैं तो फिर ये आप सुबह की रामलीला की कहानियां जो है ना वो आप यहां पर पढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हद के अंदर रहिए, जिसके ऊपर इरफान कादर कहते हैं कि हद जनाब आप क्रॉस कर चुके हैं। देखिए जो आपके साथ वाले 12 जजेस हैं उनको आपके ऊपर एतमाद नहीं है। तो लिहाजा ये एंड तक गए, एंड तक इन्होंने कोशिश की कि चीफ जस्टिस साहब को जो है ना वो किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाए, लेकिन आज अदालत ने एंड ऑफ द डे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज फैसला महफूज हो जाएगा। आज फैसला महफूज कर लिया और कल जो है ना वो उसको सुनाने के लिए जा रहे हैं। अब जो ये फैसला महफूज हुआ तो उसके बाद एक और अहम तरीन काम हुआ, जब उसने जो है ना वो मामले को मजीद जो है ना वो थोड़ा सा गर्म कर दिया। वो क्या हुआ नाज़रीन किराम, वो हुआ ये कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार के नाम जो है ना वो एक खत लिखा। उस खत का मैं मतन आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसने बुनियाद बनाई अभी के हंगामी इजलास जो हो रहा है उसकी, और अभी का जो हंगामी इजलास हो रहा है नाज़रीन किराम ये सादा सादा इजलास नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जस्टिस काजी फायज ईसा का ये खत पढ़िए, जो सुनिए जो उन्होंने रजिस्ट्रार को लिखा। गो कि ये खत अंग्रेजी में है लेकिन मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पढ़ रहा हूं। जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सो मोटे के मुतालिक जो फैसला दिया था उसके मुतालिक रजिस्ट्रार ऑफिस से एक सर्कुलर जारी किया गया। इस पर सवाल पैदा हुआ था कि क्या चीफ जस्टिस किसी अदालती फैसले को मुअत्तल कर सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने खत लिखा, जनाब इशरत अली साहब, आपका मुरासला नंबर रजिस्टर 2023 SCJ मोरखा 31 मार्च 2023 वसूल करके मुझे शदीद हैरत हुई है। आप सुनिए, काजी फायज ईसा शदीद गुस्से में थे।
आज खुद कोर्ट नोटिस केस नंबर 4/2022 अदालत उज़्मा एक 3 रुकनी बेंच की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में को 29 मार्च 2023 की नफी करता है, इसे कलअदम करार देता है, इसकी खिलाफ वर्जी करता है। रजिस्ट्रार के पास अदालती हुक्मनामे को कलअदम करने के लिए कोई ताकत या इख्तियार नहीं और चीफ जस्टिस इस मकसद के लिए कोई इंतजामी हुक्म जारी नहीं कर सकते। यह कहने की जरूरत नहीं है कि एक सीनियर अफसर होने की हैसियत से आपसे तवक्को की जाती है कि आपको इल्म होगा, यानी कि एक लंबी खिंचाई की रजिस्ट्रार की। और फिर सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भी लिख दिया और कहा गया कि आपके अफसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी अगर जो है ना वो मामलात यूं ही रहे, यानी कि रजिस्ट्रार के खिलाफ तो अब जो है ना वो कार्रवाई लिखी पड़ी बात है। जब ये हुआ तो उसके बाद नाज़रीन इकराम जब ये खत आया तो उसके फौरी बाद जो है ना वो कभी पता चला जी हरकत में आ रही हैं चीजें। तो अभी नाज़रीन इकराम हुआ ये है कि एक अहम तरीन काबीना का इजलास बुलाया गया है। अब उसमें नाज़रीन इकराम कुछ चीजें कुछ अंडर द डिस्कशन है, क्या किया जाए, इस फैसले को आने से कैसे रोका जाए, इन चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कशन हो रही है। तो 2-3 चीजें तो जो है ना वो वहां पर जो है ना वो अंदर से आई हैं। एक तो ये खबर एक बात जो है सामने आ रही है कि रजिस्ट्रार के खिलाफ तो फौरी कार्रवाई करें ना, क्योंकि अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने कह दिया तो इनके खिलाफ तो जो है वो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2 नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दी थी कि मुझे सोर्स ने फोन करके बताया था कि इस तरह इमरजेंसी की बात हो रही है, तो मैंने कहा था कि इमरजेंसी लगाना इतना आसान काम नहीं होता है, आप ये नहीं कर सकते हैं। अभी इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। मैं नहीं ये कह रहा कि ये लग सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर एक बातचीत हो रही है कि ये कर लिया जाए तो मामले को जो है ना वो यहां पर रोका जा सकता है। दूसरा नाज़रीन इकराम, वजीर जो है ना वो कुछ वजीरों ने ये मशवरे दे रहे हैं, देखिए आप जस्टिस बंदयाल के खिलाफ इस हद तक ना जाइए, अपना कचूमर मत निकलवाइए, ये वही जस्टिस बंदयाल हैं, ये वही जस्टिस मुनीब हैं, ये वही जस्टिस एजाजुल एहसन हैं। जब असम्बलियां तोड़ी गई थी तो जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोड़ी थी और कासिम सूरी ने इसके ऊपर जो है ना वो रूलिंग दी थी, तो ये वही 3 लोग हैं जिन्होंने तब आइन का साथ देते हुए असम्बलियों को जो है ना वो बहाल कर दिया था, आपको याद होगा। और उसके बाद जो है वो फिर उसके ऊपर जो है ना वो अदम एतमाद भी आई थी। तो आप इस हद तक ना जाइए। एक ऑप्शन नाज़रीन किराम ये भी अंडर द डिस्कशन है, पता नहीं फैसला क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्या फैसला करते हैं, लेकिन एक ये भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि अगर इस वक्त इस्तीफा दे दिया जाए या असेंबली कौमी असेंबली तहलील कर दी जाए तो ऑप्शन ये बन सकता है कि तमाम असेंबलियों के इंतखाबात इकट्ठे हो जाएं। इस वक्त ये ऑप्शन ये बन सकता है कि तमाम असेंबलियों के इंतखाबात करवाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तीफा दे दे। और ये सूट करता है इन्हें किसी हद तक, वो इसलिए सूट करता है, देखिए कि ये सब कुछ तो कर चुके हैं, अपने केसेस माफ करवा चुके हैं। क्योंकि अगर तो देखिए पंजाब और केपी के इलेक्शंस पहले हो जाते हैं तो फिर आप समझिए कि सियासी मौत हो जाती है इनकी, फिर तो कोई चीज जो है ना वो बाकी बचती नहीं है। तो लिहाजा ये भी है, मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब इसको मानते, सजेशन को मानते या नहीं मानते, मुझे नहीं पता वो इस पर जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन ये एक सीरियस सजेशन दी गई है। इमरजेंसी वाली बात तो मुझे गलत नजर आती है, मुझे नहीं लगता कि इमरजेंसी लगेगी या इस किस्म के एक्सट्रीम स्टेप पर ये जा सकते हैं। इस्तीफे की बात भी मुझे लगता है हो सकता है ये 20-30% जो है ना वो गौर करे। और तीसरी बात मुझे समझ नहीं आती फिर ये जाएंगे किस तरह। हो सकता है नाज़रीन किराम, क्योंकि इसमें ये भी डिस्कशन हो रही है कि ये जो बिल पास किया है और उसके ऊपर रिलाय करके अपील के हक को इस्तेमाल किया जाए और थोड़ा इंतजार किया जाए, इतने जल्दी जल्दी काम ना किया जाए। लेकिन वहां पर मसला ये है नाज़रीन किराम के उधर जो है ना वो तहरीक इंसाफ ने इन्हें फंसाया हुआ है आर्टिकल 186 के जरिए, जो सदर पाकिस्तान किसी भी टाइम किसी भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से बिलखसूस किसी भी कानूनी ऑप्शन के ऊपर राय ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ये फंसे हुए हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि इधर जाएं या इधर जाएं, करें क्या। बिल्कुल जो है ना वो गेम हाथों से निकली हुई है। सो ये कोई भी स्टेप जाया जा सकता है, ये किसी भी स्टेप पे जा सकते हैं। सिचुएशन ये है कि आज की रात अहम तरीन है, आज की रात ही डिसीजन लेने का टाइम है, क्योंकि कल सुबह का सूरज इमरान खान की फतह का सूरज जो है ना वो लेकर निकलेगा। इमरान खान के लिए जो है वो चीजें आसान हो जाएंगी, इनके लिए इनफैक्ट जो चीजें हैं वो थोड़ी मुश्किल होती हुई जो है ना वो नजर आएंगी। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। बाकी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, कल आपको फैसला जब आएगा तो मैं कोर्ट से बाहर रिपोर्ट करूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।